हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे हैं। मैं हूँ आपका दोस्त नवरूप और स्वागत है आपका तड़का ब्लॉग्स में। आप में से जिन्होंने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम में जल्द से जल्द फॉलो कर दीजिए। वेल, आज का जो ब्लॉग है वो मैं सोचा नहीं था आज का ब्लॉग बनाऊँगा, लेकिन आज एक स्पेशल दिन है। आज का दिन है वर्ल्ड म्यूज़िक डे। सभी म्यूज़िक लवर्स को और सभी सिंगर्स को, म्यूजिशियंस को वर्ल्ड म्यूज़िक डे के बहुत बहुत बधाई। साथ ही आज वर्ल्ड योगा डे है, तो सभी लोगों को योगा डे के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, योग कीजिए, स्वस्थ रहिए। और साथ ही आज है सोलर इक्लिप्स। तो आज सोलर इक्लिप्स के बारे में थोड़ा बात करना चाह रहा था, क्योंकि आप में से बहुत लोग माइथोलॉजिकली बहुत कुछ बिलीव करते हैं और अपने बच्चों को भी वो बोलते हैं। ठीक है, लेकिन बोलिए, लेकिन साथ ही जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो भी आप बताइए। और ये साल 2020 क्या कहना है, ये साल में तो बहुत कुछ हो गया है। मतलब कोरोना वायरस का पेंडेमिक, फिर लोकस्ट स्टॉर्म, फिर गैस लीक हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये साल सभी लोगों के लिए अच्छे से गुजर जाए बस, और अगले साल से फिर फ्यूचर का प्लानिंग वगैरह सब कुछ हम करेंगे। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर। मैं सनग्लास पहन के क्यों खड़ा हूँ, क्योंकि आज सोलर इक्लिप्स है, तो रेडिएशन हमारे आंखों में ना जाए, इसलिए मैं सनग्लास पहन के खड़ा हुआ हूँ। और आज का जो ब्लॉग है, मैं सोलर इक्लिप्स के बारे में इसलिए बात करना चाह रहा था क्योंकि देखिए बहुत से मिथ्स है इसके बारे में। और हम लोग के घरों में जो बच्चे हैं, ज़्यादातर बुजुर्ग भी है, वो हम लोग जब छोटे थे तो हमको ये बताया जाता था कि राहु सूर्य को खा जाता है या राहु मून को खा जाता है, तो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है। और इसका मिथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, जब हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था, तब जो आपका अमृत निकल के आया था, तो अमृत वो देवगण और असुरगण मिलके सूर्य मंथन किए थे। तो अगर असुर ये आपका अमृत पी जाते तो वो शायद अमर हो जाते, इसलिए देवताओं ने चालाकी की, और चालाकी करके उन्होंने सर्प के अप्सरा मोहिनी को लुभाने के लिए भेज दिया असुरों के पास, और असुर निकल गए। लेकिन तभी एक असुर, सर्वभानु उसका नाम था, वो देवता के छल रूप में आगे देवताओं के साथ, और उसने अमृत पी लिया था, जो पौराणिक कथा है। और तभी जब सूर्यदेव और चंद्रदेव को पता चल गया था कि सर्वभानु ने अमृत पी लिया, तो उन्होंने विष्णु जी को कहा, और विष्णु जी अपने जो सुदर्शन चक्र है, वो चक्र से उनका सर अलग कर दिया। तो सर्वभानु का सर वो अमर हो गया। तो इसीलिए पुराने माइथोलॉजी के अनुसार कहा जाता है, विष्णु पुराण में ये लिखा गया है कि चंद्रदेव और सूर्यदेव ने विष्णु जी को बोला था सर्वभानु के बारे में, इसलिए सर्वभानु का सर जो अमर रह गया उसको राहु का नाम दिया गया, और वो सूर्यदेव और चंद्रदेव को ग्रास कर लेता है। ठीक है, ये बात माइथोलॉजिकली पुराणों में है, तो हम लोग ये बचपन से सुनते हैं। लेकिन अभी जब सोशल मीडिया इतना एक्टिव है और साइंस भी इतना डेवलप हो चुका है, आप गूगल में सब कुछ जान सकते हैं, तो अपने बच्चों को आप ये कहानी सुनाइए, लेकिन जो एक्चुअल फैक्ट है वो भी बताइए। एक्चुअल फैक्ट क्या होता है कि सूर्य, चंद्र और पृथ्वी एक ही स्ट्रेट लाइन में आ जाता है। तो सूर्य का जो लाइट है वो चंद्र में जाता है, उसका जो शेडो होता है वो शेडो पृथ्वी में जाके गिरता है, तभी सूर्य ग्रहण होता है। और हम सब लोग को पता है कि चंद्र साइज में, जो मून है वो साइज में सूर्य से बहुत छोटा है, तो इसीलिए सूर्य को पूरी तरह से कवर अप नहीं कर पाता है स्ट्रेट लाइन में जब आता है। तो हम सर्कल ऑफ रिंग जो वो दिखाई देता है, उसी वजह से दिखाई देता है। और भी सारे बहुत कुछ मिथ्स हैं, जैसे कि सूर्य ग्रहण के टाइम में खाना नहीं खाना चाहिए, में नहीं जाना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता है। ठीक है, मानता हूँ सब करेक्ट है, लेकिन इसके पीछे जो लॉजिक है वो अपने बच्चों को आप ज़रूर बताइए। लॉजिक क्या है कि जब सूर्य ग्रहण रहता है, हम लोग पृथ्वी में जो भी बैक्टीरियाज वगैरह रहते हैं वो ज़्यादातर इनएक्टिव मोड में रहते हैं सूर्य के जब सनलाइट पड़ता है। लेकिन जब सूर्य ग्रहण हो जाता है तो क्या होता है, सन का जो पावर और इफेक्ट होता है वो थोड़ा
लो हो जाता है। इसी वजह से बैक्टीरिया वायरस वो सब एक्टिव मूड में रहते हैं। तो इसी वजह से कहा जाता है कि खाना नहीं खाना चाहिए या पानी भी पीना नहीं चाहिए। लेकिन आप जो पीजिए, लेकिन जो पानी बोतल में पहले से ही रखा हुआ है शायद या आपके एक्वागार्ड में है या नदी का जो पानी है उसमें तो वायरस बैक्टीरिया जाएगा ही। लेकिन फिर हम जब सूर्यग्रहण ख़त्म हो जाता है तो वो नदी का पानी तो हम चेंज नहीं कर पाते, लेकिन जब वो आपके घरों पे आता है तो वो प्यूरीफाई होके आता है। साथ ही आपके घर में अगर कोई पानी है जो आप रेफ्रिजरेटर में रखे हुए हैं वो आप पी सकते हैं, उसमें कोई वायरस या बैक्टीरिया नहीं होगा, क्योंकि रेफ्रिजरेटर के अंदर में ऑलरेडी टेम्परेचर बहुत लो होता है तो उसमें वायरस बैक्टीरिया एक्टिव नहीं रह पाता है। तो आप सूर्यग्रहण के टाइम में जो पानी आपका फ्रिज में है वो आप पी सकते हैं। खाना वगैरह नहीं खाना ही ठीक रहेगा, क्योंकि उसमें वायरस बैक्टीरिया का खतरा हो सकता है। और एक चीज़ मिथ है कि सूर्यग्रहण या चंद्रग्रहण के बाद नहाना चाहिए। क्यों नहाना चाहिए? देखिए, बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उसमें बहुत सारे के जार्म्स हो सकते हैं जो हमारे शरीर में भी आके बैठ सकते हैं, और जो कपड़े हम लोग पहनते हैं उसमें भी इफेक्ट हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि सूर्यग्रहण के बाद आप नहा लीजिए तो आपका शरीर पूरा फ्रेश हो जाएगा, और उसके बाद आप फ्रेश होकर खाना हुआ खाइए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, आपके घर में जो बच्चे लोग हैं उनको मेरा ये रिक्वेस्ट है, ये बताइए कि सूर्यग्रहण क्यों होता है, एक्चुअल जो फैक्ट है वही बताइए। नहीं तो क्या होगा, वो जब बड़े होंगे एटलीस्ट क्लास 4-5 तक उनका ही कंसेप्शन रहेगा कि राहु सूर्य को खा जाता है कि या चंद्रमा को खा जाता है, लेकिन वो तो फैक्ट नहीं है। जो फैक्ट है वो आप बच्चों को बताइए तो आपके बच्चे भी जो फैक्ट एंड फिगर्स है वो बचपन से ही सीख जाएंगे। तो यही था आज का सिंपल ब्लॉग। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।